ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस एपिसोड में हम ब्लर गैलरी जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ब्लर गैलरी आपको फिल्टर में यहाँ पर नज़र आएगी। इसमें जितने भी ऑप्शंस है वो क्या काम करते हैं, किस लिए काम आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है फील्ड ब्लर। फील्ड ब्लर क्या काम करता है तो देखिए, यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे सेटिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, कितना ब्लर मुझे चाहिए। ओके, और ये पॉइंट मैं मूव भी कर सकता हूँ। जहाँ पर भी मैं ये पॉइंट रखूँगा वहाँ पर वो ब्लर होगा। लेकिन देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, पूरी की पूरी इमेज जो है वो ब्लर हो रही है और मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर देखिए पिन है, तो पिन से अगर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ तो और एक पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाता है फील्ड ब्लर का। देन हम लोग यहाँ पे अलग सेटिंग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अब ये सेंटर वाला डॉगी जो है वो ज़्यादा फोकस में आ गया है और ये बाजू वाले जो है ये दोनों इस तरफ के वो थोड़े ब्लर हो चुके हैं। सेम पॉइंट अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो भी ये एरिया भी मैं इस तरह से ब्लर कर सकता हूँ। ओके, ब्लर का प्रीव्यू जो है वो आप पी दबाकर चेक कर सकते हैं। ये पहले था, पी दबाओगे तो ब्लर कैसा हो गया है ये आपको दिखाएगा। यहाँ पर सेटिंग्स है, आपको कम ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट अगर प्रेस करते हैं क्लिक करके तो वो पिन डिलीट हो जाती है। अगर आपको यही प्रॉपर्टी यहाँ पर चाहिए तो आप डायरेक्टली कंट्रोल और अल्ट प्रेस करके इस तरह से उसका कॉपी कर सकते हो उस पिन का, और आप यहाँ पर चाहे जितने पिन से ऐड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अलग अलग जगहों पर आप अलग अलग ब्लर दे सकते हैं। तो ये फील्ड ब्लर का काम है। ठीक है, कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिल्टर में जाकर ब्लर गैलरी आइरिस। इस तरह से एक आपको ओवल शेप मिल जाता है जहाँ पे आप बड़ा छोटा करके ब्लर कर सकते हैं, इमेज को फोकल पॉइंट या फोकस का पॉइंट दे सकते हैं। ये उसके हैंडल्स है, कितने प्रमाण में कितनी मात्रा में ब्लर होना चाहिए वगैरह आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी आप अलग अलग जगहों पर पिन्स सेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्लिक और इसे मूव करना है, ड्रैग करना है, साइज़ डिफाइन करनी है, कितना फेदर चाहिए या कितना ब्लर चाहिए ये आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। उसके बाद है टिल्ट शिफ्ट। टिल्ट शिफ्ट एक ग्रेडियंट के बेस पे काम करता है, ग्रेडिएशन की तरह। देखिए यहाँ से जो यहाँ पे लाइन आपको नज़र आ रही है, ब्लर जो है वो यहाँ से यहाँ तक ग्रेडिएशन के फॉर्म में है। मतलब यहाँ से ब्लर जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा होता दिख रहा है हमें। तो इसका ग्रेडिएशन का पॉइंट हम लोग सेट कर सकते हैं इस तरह से। अगर कोई लैंडस्केप की फ़ोटोग्राफी आपने की है तो अब ये आपको बहुत काम आने वाला है। इस तरह से मूव करना है तो ये सेंटर वाला जो है, ये जो पिक है, ये जो डॉग्स है उन पर ज़्यादा फोकस है और बाकी जगहों पर कम। धीरे धीरे ब्लर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बार बार आपको फिल्टर गैलरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद है पाथ ब्लर। पाथ ब्लर के लिए हमें एक अलग इमेज लगेगी, तो मैं यहाँ पर इस इमेज को कैंसिल करता हूँ। अगर आपने बहुत बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐड किए हुए हैं और आपको एक साथ सारे डिलीट करने हैं तो आप सीधे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि है रिमूव ऑल पिन्स। क्लिक डिलीट। पाथ ब्लर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी इमेज ली है। अब पाथ ब्लर क्या काम करता है तो देखिए, ब्लर गैलरी, पाथ ब्लर। यहाँ पर एक पाथ हमें नज़र आ रहा है। पाथ यानी कि हम डायरेक्शन में ब्लर को डिफाइन कर सकते हैं। ब्लर किस साइड में जाना चाहिए वगैरह हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अभी ये जो कार है, मुझे अगर इसको मूविंग दिखाना है, थोड़ा सा स्पीड इसमें दिखाना है, फास्ट मुझे इसको दिखाना है, तो मैं पाथ इसका डिफाइन करूँगा इस तरह से। अब ये इस तरफ लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। ये इसके हैंडल्स है, कितने प्रमाण में कितने मात्रा में ब्लर होना चाहिए वगैरह ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इन दोनों रेड हैंडल्स को अगर आपको एक साथ मूव करना है तो शिफ्ट दबा दीजिए, दोनों एक साथ मूव होंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक ही साइड में ये जो हैंडल है वो चाहिए और यहाँ पर नहीं चाहिए तो इसको पकड़ के आप यहाँ पर ले जाकर रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो वैल्यू है एंड पॉइंट स्पीड उसको कम कर दीजिए।
जस्ट मेक श्योर कि उस हैंडल को आप सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ वो इफेक्ट नहीं करेगा। इस पाथ को आप किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि स्ट्रेट ही आप रख सकते हो इसको। अगर आप चाहे तो इस तरह से कर्व भी बना सकते हो, कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। जैसे भी आपको ब्लर लेकर जाना है आप उसको पाथ के अनुसार लेकर जा सकते हो। अगर ये पॉइंट नहीं चाहिए तो डिलीट दबा दीजिए या बैक स्पेस दबा दीजिए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है सेटिंग, फ्लैशेस, कितने सारे फ्लैशेस चाहिए वगैरह। यहाँ पे फ्लैशेस यानी कि अब यहाँ पर एक कार दिख रही है तो फ्लैशेस अगर मैं ऐड करता हूँ तो उतने ही ज़्यादा कार्स वहाँ पर नज़र आएंगे। देखिए अगर मैंने 7 किया है तो ये कार 7 बार रिपीट हो रही है ब्लर में। स्ट्रोब वैल्यू वगैरह यहाँ से स्ट्रेंथ वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक ब्लर के बजाय अगर आप रियर सिंक फ्लैश करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, अच्छा दिखता है। फिर आप यहाँ से कई सारे सेटिंग्स कर सकते हैं, अलग अलग इमेजेस के अलग अलग सेटिंग्स है। इतना हो जाने के बाद आप ओके कर सकते हैं। सेव करते हैं इसे, ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लर है वो मुझे थोड़ा सा कम दिखाना है, यहाँ पर मुझे ब्लर नहीं चाहिए ताकि ऐसे लगे कि कार जो है वो बहुत फास्ट मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो स्मार्ट फिल्टर है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, ग्रेडियंट पर मैं जाता हूँ और ये जो ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट वाला ऑप्शन होता है सेकंड वाला सेंटर वाला, वो मैं लेता हूँ और मैं ग्रेडियंट यहाँ पर देता हूँ। तो देखिए क्या हो गया, इस साइड की इमेज का जो ब्लर था वो हट गया है लेकिन पीछे की तरफ ब्लर है। तो ये जो कार है वो अब मोशन में दिख सकती है, दिखा सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इसके टायर घूम नहीं रहे हैं तो हम लोग वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर टायर को घूमता हुआ दिखाना है तो यहाँ पर और एक ऑप्शन आपके पास है फिल्टर गैलरी में, जो कि है स्पिन ब्लर। स्पिन यानी कि आप किसी भी चीज़ को स्पिन होता हुआ दिखा सकते हैं, सिंपल है। जस्ट उसको सेट कीजिए, कितना ज़्यादा स्पिन होना चाहिए ये आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ऑलरेडी पीछे हम लोगों ने ब्लर दिया है तो ये अच्छे से डिफ़ाइन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम देखते हैं स्पिन ब्लर का काम। देन अगेन इसकी कॉपी निकालने के लिए कंट्रोल+Alt प्रेस करके मैं इसी की कॉपी निकाल सकता हूँ, आगे वाले टायर की तरफ रखता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरह से आप यहाँ पर खेल सकते हैं ब्लर गैलरी के साथ। अलग अलग जगहों पर ब्लर गैलरी आपको काम आ सकती है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।